दोस्तों क्वांटम कंप्यूटर का नाम आपने ज़रूर कहीं ना कहीं सुना होगा। और जितने भी देश हैं बड़े बड़े, वो सभी क्वांटम कंप्यूटर के पीछे पड़े हुए हैं कि कैसे तैसे एक बार हमको ये क्वांटम कंप्यूटर मिल जाए। क्वांटम सुप्रीमेसी को बड़े बड़े देश हासिल करना चाहते हैं। आखिर ऐसा क्या है इस क्वांटम कंप्यूटर में कि सभी देश इसके पीछे पड़े हुए हैं? ये कैसे काम करता है, क्या काम करता है, सब कुछ क्वांटम कंप्यूटर के बारे में आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर ये वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। सभी बड़े बड़े देश ये चाहते हैं कि उनके पास क्वांटम सुप्रीमेसी आए। लेकिन ये क्वांटम सुप्रीमेसी होता क्या है? क्वांटम सुप्रीमेसी का केवल ये मतलब है कि उनके पास क्वांटम कंप्यूटर है, क्वांटम कंप्यूटर की पावर्स हैं। अब जो ये क्वांटम कंप्यूटर होता है, ये अपने जो नॉर्मल स्टैंडर्ड कंप्यूटर्स होते हैं इनसे काफी अलग होता है। स्टैंडर्ड कंप्यूटर कोई भी बाइनरी के अंदर वो 2 डिजिट शो करता है, या तो वो 0 शो करेगा या फिर वो 1 शो करेगा, और इसको हम क्लासिक बिट बोलते हैं। आपने जरूर ये कंप्यूटर की किताबों के अंदर पढ़ा होगा। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर क्लासिक बिट्स के ऊपर नहीं चलता। क्वांटम कंप्यूटर के अंदर होती है क्यूब बिट। एक क्यूबिट के अंदर 2 बिट्स होती हैं, या तो 0 या फिर 1। तो आप 2 डिजिट हैं, तो इन 2 डिजिट की मदद से बहुत सारे अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, और क्वांटम कंप्यूटर एक साथ बहुत सारा डाटा एक साथ रिप्रेजेंट कर सकता है। और इसीलिए क्वांटम कंप्यूटर को अपने स्टैंडर्ड कंप्यूटर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा फास्ट माना जाता है, और माना ही नहीं जाता, ये एक्चुअली में है भी। लेकिन यहाँ पर भी एक कैच है, जो काम अपना स्टैंडर्ड कंप्यूटर कर सकता है वो एक क्वांटम कंप्यूटर नहीं कर सकता, और जो काम एक क्वांटम कंप्यूटर कर सकता है वो अपना स्टैंडर्ड कंप्यूटर नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, अपना स्टैंडर्ड कंप्यूटर एक थोड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को चला सकता है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को चला सकता है, लेकिन बहुत सारी छोटी छोटी सिंपल कैलकुलेशंस को वो एक साथ नहीं चला सकता। एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन चला सकता है, लेकिन बहुत सारी छोटी छोटी सिंपल कैलकुलेशन नहीं चला सकता। वहीं पर जो क्वांटम कंप्यूटर होता है वो एक कॉम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं चला सकता, वहीं पर वो बहुत सारी छोटी छोटी सिंपल कैलकुलेशंस चला सकता है। यानी कि बहुत सारे सिंपल ऑपरेशंस को क्वांटम कंप्यूटर एक साथ चला सकता है। और इस चीज का सबसे बड़ा जो मिसयूज किया जाता है, या फिर इसका सबसे बड़ा जो काम है, वो आता है इंक्रिप्शन को तोड़ने में। सिंपल भाषा में कहूं तो लॉक को तोड़ने में इसका सबसे ज्यादा काम लिया जाता है। वो बहुत सारे हिट एंड ट्राई केसेस एक साथ कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अपने पास कोई एक मोबाइल है, इस मोबाइल के अंदर हम चाहे उतनी बार लॉक डाल सकते हैं, ये ब्लॉक नहीं होगा। अब इस मोबाइल के अंदर एक 4 डिजिट का पिन लगा हुआ है। अब ये पिन हमको पता नहीं, इसको हम क्रैक करना है। तो हम क्या करेंगे कि 0001 से लेकर 9999, यानी कि 1 से लेकर 9999 तक जितने भी कॉम्बिनेशंस बनेंगे उन सभी को हम इसके अंदर डालेंगे, और डेफिनेटली इसके बीच में कोई ना कोई ऐसा पिन होगा जो कि इसके अंदर लगा हुआ है। इसके अलावा कोई भी पिन नहीं हो सकता। यही काम करता है क्वांटम कंप्यूटर। अब अगर हम मैनुअली इसको डालने लगेंगे तब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और कोई स्टैंडर्ड कंप्यूटर से हम प्रोग्रामिंग कर भी करेंगे तो भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर इस काम को चुटकियों में कर सकता है, क्योंकि ये अलग अलग कॉम्बिनेशन डालने की बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल प्रॉब्लम है, और ये बहुत सारी सिंपल प्रॉब्लम्स क्वांटम कंप्यूटर एक साथ कर सकता है। यानी कि वो इसको सेकंडों के अंदर क्रैक कर सकता है। और ऐसा ही वो कुछ करता है इंक्रिप्शन के साथ। उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन वो डालता है, और जो कॉम्बिनेशन मैच हो जाता है वहीं पर वो इंक्रिप्शन खुल जाता है या फिर टूट जाता है। अब आप सोच कर देख सकते हैं कि ये चीज बहुत खतरनाक हो सकती है। वो चाहे से किसी भी चीज का इंक्रिप्शन हो, वीपीएन का इंक्रिप्शन हो, ब्राउजर का इंक्रिप्शन हो, व्हाट्सएप का इंक्रिप्शन हो, वो हर एक इंक्रिप्शन को तोड़ सकता है। और बड़े बड़े देश क्वांटम कंप्यूटर को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ में वो एक क्वांटम प्रूफ वीपीएन भी बनाना चाहते हैं, ऐसा कुछ कि जिसको क्वांटम कंप्यूटर भी ना क्रैक कर पाए। हालांकि अभी तक बना नहीं है, लेकिन इसको बनाने की प्रोसेस पूरी चालू है। अब क्वांटम कंप्यूटर बड़े बड़े देशों को क्यों चाहिए? फॉर एग्जांपल, 2 देश हैं, दोनों की आपस में दुश्मनी है, तो जाहिर सी बात है एक देश दूसरे देश की इंफॉर्मेशन निकालेगा, चोरी चोरी चुपके चुपके उसके कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन वो निकालेंगे। अब कई बार क्या होता है कि वो इंफॉर्मेशन होती है इनक्रिप्टेड। अब इनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन जब उनके पास आती है तब वो उसको पढ़ नहीं पाते हैं, उसको देख नहीं पाते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन है, और वो खराब जाती है वो इंफॉर्मेशन निकालना। तो अब अगर वहाँ पर उनके पास क्वांटम कंप्यूटर होगा, वो उसको इंक्रिप्शन को तोड़ देंगे और वो इंफॉर्मेशन पढ़ लेंगे। और एक बार 2019 के अंदर गूगल ने क्लेम किया था कि उनके पास क्वांटम कंप्यूटर है, उसने क्वांटम कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी को अचीव कर लिया है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये बात अफवाह है, ये झूठ बोल रहा है गूगल, लेकिन बहुत सारे लोगों ने भी कहा कि नहीं, ऐसा सच है कि लगभग क्वांटम कंप्यूटर जितनी टेक्नोलॉजी गूगल के पास आ गई है। अब गूगल ने ये क्यों कहा कि उनके पास क्वांटम कंप्यूटर है? उनके पास भी एक प्रूफ था। वो प्रूफ ये था कि गूगल ने एक ऐसी कैलकुलेशन थी जिसको करने में स्टैंडर्ड कंप्यूटर को 20,000 साल लगते, उस कैलकुलेशन को गूगल ने 200 सेकंड के अंदर कर दिया।
अब यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कहाँ पर 20,000 साल, कहाँ पर 200 सेकंड्स। कुछ न कुछ तो है क्वांटम कंप्यूटर जैसा गूगल के पास। हालाँकि उसके बाद से कोई भी इन्फॉर्मेशन ना ही तो लीक हुई है, ना ही गूगल ने दी है क्वांटम कंप्यूटर के बारे में। और अगर क्वांटम कंप्यूटर आ जाता है किसी देश के पास, तो भाई साहब क्रिप्टो करेंसी को भूल जाइए, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो ब्लॉकचेन होती है, उसकी जो इंक्रिप्शन होती है, उसको भी क्वांटम कंप्यूटर ब्रेक कर सकता है। यानी कि एक देश जिसके पास क्वांटम कंप्यूटर है, वो चाहे तो सारी क्रिप्टो करेंसी को अपने पास ले सकता है, अपने कब्जे में ले सकता है। अब बहुत सारे बड़े बड़े देश, रशिया, चाइना, यूएस, ये इन्वेस्ट कर रहे हैं क्वांटम कंप्यूटर के ऊपर, लेकिन इंडिया के अंदर अभी भी कोई मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं है क्वांटम कंप्यूटर्स को लेकर। हालांकि एक प्रोजेक्ट चलाया गया था क्वांटम कंप्यूटर के लिए, लेकिन उसने कोई भी मेजर सक्सेस हासिल नहीं की है। ये थी दोस्तों क्वांटम कंप्यूटर के बारे में एक वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिला होगा, कुछ नया आपको क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में सीखने को मिला होगा। तो अगर कुछ सीखा है तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना, और वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।